हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे अच्छी चीज़ ये है और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है फिलहाल के लिए कि नर्सिस की जो सैलरी है वो बढ़ने जा रही है। जिस तरीके से मांग की गई थी कि नर्सिस की सैलरी को 5.5% बढ़ाया जाए, उसी तरीके से लेबर पार्टी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम लोग अब जो नर्सिस की सैलरी है उसको 5.5% से बढ़ाएंगे। अभी फाइनल कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं आया है, तो बट हमने फिर भी जो प्रिडिक्शंस हैं उसके हिसाब से मैं आप लोग को इस वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कितनी सैलरी यहाँ पे नर्सिस की इंक्रीज होगी 5.5% के हिसाब से, है ना। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी सारे टाइम से अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही थी कोई भी, ना गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी, ना रिक्रूटमेंट की तरफ से आ रही थी, किसी भी चीज़ से नहीं आ रही थी। बट स्टिल एक अच्छी होप मिली है हम लोगों को कि जो नर्सिस की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे सारी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बैंड 3 के बारे में। बैंड 3 के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो नर्सिस होती हैं वो स्पेशली बैंड 5 से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं बैंड 5 के बाद। बट मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा बैंड 3 के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो कि बैंड 3 की जॉब यूके के अंदर ढूंढते थे, स्पेशली एनएचएस के अंदर ढूंढते थे। और जो यहाँ पे केयर हाउस में ढूंढते थे उनके लिए जो स्पॉन्सर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं। कोई 15 लाख मांगता है, कोई 20 मांगता है, कोई 30 लाख भी मांगता है। फिर जाके उनको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलती है यूके के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से बात करते थे, सर हम लोग क्या एनएचएस के अंदर जॉब नहीं कर पाएंगे, क्या हमें एनएचएस की तरफ से स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाएगी बैंड 3 के लिए। तो मैं साफ मना करता था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको यूके के अंदर एज ए केयरर स्पॉन्सरशिप चाहिए तो जो आपकी मिनिमम सैलरी है पर ईयर की वो 23,200 होनी ही चाहिए। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पे थ्रेशोल्ड था उसको इंक्रीज कर दिया गया था 4 अप्रैल को। अगर आप एक केयरर हो, अगर आपकी सैलरी 23,200 से ऊपर नहीं है तो आपको यूके के अंदर यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, जो कि 4 अप्रैल 2024 से पहले 20,960 थी। इससे बढ़ा के 23,200 कर दिया गया था। बट जो एनएचएस था वो अभी भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा था। एनएचएस की जो बैंड 3 की जो सैलरी है वो 23,200 के थ्रेशोल्ड से नीचे आती थी। उनकी जो सैलरी थी वो थी 22,817। तो जो ये सैलरी थी इसके ऊपर एनएचएस कभी भी स्पॉन्सरशिप नहीं देता था बैंड 3 को। बट अब सबसे अच्छी चीज़ ये है, जैसे पे राइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो इस जो थ्रेशोल्ड है, अगर कोई फ्रेशर आके यहाँ पे काम करता है एज ए बैंड 3, तो जैसे पहले उनको 22,817 मिलती थी, अब वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 5.5 का इंक्रीमेंट उसके ऊपर लगेगा बैंड 3 के ऊपर भी। इसका मतलब क्या है, जब हम अपने स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स ढूंढते थे तो वो लोग बोलते थे कि हाँ जॉब्स अवेलेबल हैं, आप एनएचएस में एज ए बैंड 3 काम कर सकते हो, बट हम लोग आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो मीट नहीं करता है गवर्नमेंट क्राइटेरिया को, है ना। तो हमारे जो स्टूडेंट थे वो नॉर्मली काम करते थे बैंड 3 के ऊपर, ताकि वो अपनी ओईटी की प्रिपरेशन कर सके, उसकी सीबीटी की प्रिपरेशन कर सकें और बाद में यहाँ पे एज ए बैंड 5 काम कर सकते हैं उसी हॉस्पिटल के अंदर, है ना। तो इंटरव्यूज वो लोग क्लियर कर लेते, सारी चीज़ें क्लियर करते थे। बट कुछ को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात भी करें, क्योंकि 0 to 2 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस है उनकी जो सैलरी 22,817 था, तो उसके ऊपर उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी। बट अब उनको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, क्योंकि उनका जो थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि जो सैलरी है वो 5.5% से इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो जब जो इनकी सैलरी 22,817 थी स्टार्टिंग, अब वो बढ़ के हो जाएगी 24,071 पाउंड्स। तो अब यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है उसके अंदर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बैंड 3 के अंदर। जो हमारे क्राइटेरिया था 23,200 हमारी यहाँ पे सैलरी होनी चाहिए सालाना, अगर हमें यहाँ पे स्पॉन्सरशिप चाहिए तो। अब एनएचएस भी आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है बैंड 3 की। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी स्टूडेंट ये लोग वीडियो देख रहे हैं, ये वाली वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट काम करते हैं, एज ए केयर काम करते हैं, तो आप लोग अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करें। अगर अभी आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाके देखेंगे तो वहाँ पे अभी इसी सारे चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट धीरे धीरे चेंजेस कर दिए जाएंगे। जब आप लोग अपना इंटरव्यू वगैरह क्लियर करोगे, सारी चीज़ें क्लियर करोगे, अगस्त तक ये सारे चेंजेस वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और आपको स्पॉन्सरशिप के लिए वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो मेक श्योर कि आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, जो भी बैंड 3 के लिए ढूंढ रहे थे, जिनका ओईटी अभी क्लियर नहीं हुआ या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, है ना। इंडिया से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि खाली यूके वाले ही बैंड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी अफ्रीकन नर्सिस होती हैं वो बैंड 3 के ऊपर अप्लाई करके यूके आती थी पहले, बट जैसे थ्रेशोल्ड हुआ था तो उसके बाद ये लोग आना बंद हो गए थे, अभी दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग इंडिया से भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी बैंड 3 की बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं बैंड 5 की सैलरी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैं खाली यहाँ पे सैलरी डिस्कस करने वाला हूँ, और जैसे ही जो स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन और जो रियल डॉक्यूमेंटेशन आएंगे तो मैं आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ें शेयर भी करूँगा। बट यहाँ पे मैं एक प्रेडिक्शन शेयर कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के सामने होगा। इसके अंदर जो कंफर्म जो पे रेट है वो भी है, और जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी हैं, आप लोग सामने चार्ट में दे सकते हैं। बट मैं जो कंफर्म वाला है वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैं थोड़ा इस साइड देखता हूँ, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं बैंड 5 की, तो जिसके पास 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनकी जो नॉर्मल सैलरी होती थी पहले वो होती थी 28,408 पाउंड्स, बट अब उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा 2024 और 2025 का जो पे राइज है उसके हिसाब से 29,969 कर दिया जाएगा। जिसका 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस था उसका 30,639 पाउंड्स उनकी सैलरी थी, अभी उसको इंक्रीज़ करके 32,324 कर दिया जाएगा। जिनके पास 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उनको
34,581 से बढ़ा के 36,483 यहाँ पे कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बैंड 6 की, मैं जल्दी-जल्दी इसको यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। जिसका 0 से 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसका 35,391 सैलरी से बढ़ा के 37,339 पाउंड्स यहाँ पे कर दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं जिनके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी को 37,351 से बढ़ा के 39,404 कर दिया जाएगा। वहीं जिसके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी को 42,617 से बढ़ा के 44,962 कर दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं बैंड 7 की, तो जिनके पास 0 से लेके 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी को 43,737 से बढ़ा के 46,148 कर दिया जाएगा। जिसके पास एक्सपीरियंस है 2 to 5 इयर्स का, उनकी जो सैलरी थी फिलहाल 45,996, उसको बढ़ा के 2024 के अंदर 48,526 कर दिया जाएगा। वहीं बात करें जिनके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उनकी 50,055 पाउंड सैलरी थी, अभी उसको बढ़ा के 52,809 कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे आता है बैंड 8, बैंड 8B, बैंड 8C, है ना, जो ऊपर अभी बैंड 8 के बाद आने वाले हैं। तो उसके अंदर क्या होता था कि पहले 0 मतलब जो फ्रेशर से लेके 5 साल तक की एक सैलरी होती थी और फिर 5 साल से ज़्यादा के वालों की एक सैलरी होती थी। बट अब बीच में एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, एक तरीके से एक स्पाइन ऐड कर दिया गया है। जिसके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको भी अब यहाँ पे सैलरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। पहले ऐसा होता था 0 से लेके 5 तक, मतलब 0 साल से लेके 5 ईयर तक वालों को सेम सैलरी मिलती थी, फिर 5 साल से ज़्यादा वालों को फिर उनका इंक्रीमेंट मिलता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब 0 to 2, 2 to 5 एंड 5+ ऐसे कर दिया गया है। तो जो उसके पास, अब मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, देख लो एक बार आप। जो बैंड 8A है, उसकी जो सैलरी है 0 to 2 ईयर्स वाले को 50,952 मिलती थी, वहीं अब मिलेगी 53,754। अब ये सैलरी कंटिन्यू होती थी 5 साल तक, बट अब ये बीच में ऐड कर दिया गया है 2 to 5 ईयर्स। अब जिसके पास 2 साल से लेके 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, उसको 50,952 से बढ़ा के अभी उनकी सैलरी कर दी गई है 56,247। वहीं 5 साल से ज़्यादा का जिसके पास एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी 57,350 से बढ़ा के 60,503 बढ़ा दी गई है। बाकी जो मैं इससे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इनर लंदन, ये सब प्रिडिक्शंस हैं, हम लोग अभी इनको डिस्कस नहीं करेंगे। जो रियल डॉक्यूमेंटेशन आएगा उसके बाद हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्या सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, कितना आ रहा है। अगस्त से हमारे पास जो सैलरी आएगी वो आएगी अप्रैल से लेके, है ना, अप्रैल से बढ़ी हुई जो सैलरी है वो सीधी अगस्त में हमको यहाँ पे मिलेगी और अगस्त से ये चीज़ें इफेक्ट में आ जाएंगी, ऐसा बोला गया है। जो बैंड 8A की जो सैलरी है मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी है। 8B की सैलरी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। 8C की सैलरी भी मैं शेयर करता हूँ, 8D की भी मैं सैलरी यहाँ पे शेयर करता हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। वहीं बैंड 9 की भी सैलरी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि जो बैंड 3 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, अब वो लोग स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं बैंड 3 के लिए, और जो बैंड 5 वाले हैं वो तो स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रही बात वैकेंसीज़ की, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग किसी के भरोसे ना बैठें, ना मेरे भरोसे बैठे, ना किसी के भरोसे बैठें। प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी वेबसाइट आप लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि आपके पास NHS हेल्थ इंग्लैंड हो गया, आपकी इंडीड हो गई, बाकी वेबसाइट मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ मेक श्योर कि वहाँ पे भी जॉब सर्च करते रहें, किसी के भरोसे ना बैठें आप लोग, है ना। तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।